Hello friends, here I am back with a new video, and in this video I am going to explain a new chapter. Actually, this is an interesting play about Birbal which shows his great sense of wit and humor. All of you must know about Birbal. Birbal was a Hindu advisor in the court of Mughal Emperor Akbar. Stories of Akbar and Birbal are extremely popular in India. Birbal is mostly known for his folk tales which focus on his wit. So, without wasting any time, let's read the play. The Foolish Man. This play is divided into three scenes. First, come to scene 1. This is the scene of Emperor Akbar's court. Akbar, in a smiling face, Birbal, do you think you can find me the 5 most foolish men in Agra? अकबर मुस्कुराते हुए बीरबल से कहता है, बीरबल क्या तुम मेरे लिए 5 सबसे मूर्ख इंसान आगरा में ढूंढ सकते हो? बीरबल विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब, आई विल ट्राई माई लॉर्ड. बीरबल बिना किसी झिझक के, बिना किसी घबराहट के बोलता है, आई विल ट्राई माई लॉर्ड, मैं ट्राई करूँगा माई लॉर्ड. नाउ कम टू next scene, scene 2. Birbal is walking through the streets of Agra. Looking around carefully, he sees a man lying on his back in a puddle of water, his arms stretched wide above his head. Birbal आगरा के स्ट्रीट में, गलियों में घूम रहा होता है और बहुत अच्छी तरह से इधर उधर देख रहा है. वो अचानक देखता है क्या, ही सीज अ मैन लाइंग ऑन हिज बैक. एक आदमी को वो देखता है ज़मीन में लेटे हुए अपने पीठ के तरफ से. और कहाँ पे? वो पडल ऑफ वाटर. एक्चुअली पडल ऑफ वाटर क्या होता है, अब देखोगे जब बरसात होती है ना, तो रोड सब में जो गड्ढा हो जाता है और उस गड्ढे में जो पानी जमा हो जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पडल. एक्चुअली पडल इज़ ए स्मॉल पूल ऑफ वाटर. एक वो पूल होता है, बहुत कम पानी से रहता है, स्पेशली रेन वाटर उसमें जमा रहता है. तो वहाँ पे वो एक आदमी को लेटा हुआ देखता है जिसका दोनों हाथ जो है ऊपर की तरफ, आर्म्स जो है हेड के तरफ स्ट्रेच्ड है. आप यू कैन सी द फोटो गिवन इन द बुक. आप बुक में देख सकते हो वो आदमी कैसे पीठ के बल में लेटा हुआ है और अपने दोनों हाथों को उठाए हुए है. वो उस इंसान को वहाँ पे देखता है. उस आदमी को देखने पर बीरबल उससे पूछता है, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? बीरबल उस आदमी से पूछता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? द मैन, वो आदमी रिप्लाई करता है, आई एम ट्राइंग टू स्टैंड अप, मैं उठने का कोशिश कर रहा हूँ. आई स्लिप्ड एंड फेल इन टू दिस पडल वाइल आई वॉज गोइंग ऑन माई वे टू बाई सम क्लोथ फॉर माई वाइफ. वो आदमी बोलता है कि मैं इस कीचड़ से उठने का कोशिश कर रहा हूँ. मैं जब अपनी वाइफ के लिए कपड़े लेने के लिए जा रहा था तब मैं स्लिप कर गया और इस गड्ढे में गिर गया. नाउ अगेन बीरबल इज सेइंग, बीरबल व्हाई डोंट यू यूज़ योर हैंड्स देन? बीरबल उससे पूछता है, तो तुम अपना हाथ क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो? द मैन, बट आई कांट डू दैट. इफ़ आई चेंज द पोजिशन ऑफ माई हैंड्स I will lose the measurement of the length of cloth my wife wants. Birbal hold the fellow by the hair and set him on his feet. वो आदमी बोलता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता है. अगर मैं अपने हाथ को यूज़ करूँगा उठने में तो मैं जो मेरा जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा और मेरा जो मेज़रमेंट है, जो कपड़ा मैं अपनी वाइफ के लिए लेने जा रहा हूँ, उस कपड़े का नाप ही मेरे से बदल जाएगा. वो मेरे हाथ का पोजीशन बदलने से जो कपड़े का मेज़रमेंट है वो बदल जाएगा. तो बीरबल उसको उठने में मदद करता है. बीरबल उसके बालों को पकड़कर उसे उसके पैरों में खड़ा करता है. देन थैंक यू, थैंक यू, हिज आर्म्स स्टिल अबव हिज हेड. वो जो आदमी है, बीरबल उसको खड़ा कर देता है. आदमी उसको थैंक यू बोलता है, लेकिन अभी भी उसका पोजीशन उसी कंडीशन में है. उसका दोनों हाथ ऊपर की तरफ खड़ा है, अपने दोनों हाथ को ऊपर की तरफ उठा के वो रखा हुआ है. यू हैव रियली हेल्प मी.
वो आदमी बीरबल को थैंक यू बोलता है कि तुमने मुझे मदद किया है, लेकिन उसके हाथ का पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करता है, उसी तरह वो स्टिल एवअप करके खड़ा रहता है, अपने सर के ऊपर हाथ स्ट्रेट करके खड़ा हुआ है। बीरबल प्लीज़ कम विथ मी, बीरबल उसको बोलता है प्लीज़ तुम मेरे साथ आओ। एज दे मूव along, बीरबल नेक्स्ट sees a man riding a horse carrying a bundle of straw on his head। जब वे लोग दोनों जा रहे होते हैं तो बीरबल एक आदमी को देखता है जो कि वो एक हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है और अपने सर पर बंडल ऑफ बीरबल देखता है कि वो एक आदमी जो है वो घोड़े पर सवार है और अपने सर पर पुआल का बंडल अपने सर पर रखा हुआ है। बीरबल Why do you carry that straw on your head? Can't you keep it on the horseback behind you? बीरबल उस आदमी से पूछता है तुम अपने हेड पे अपने सर पे स्ट्रॉ को पुआल को क्यों ढो रहे हो, इसको तुम अपने घोड़े के पीठ पर क्यों नहीं रख लेते हो, बिहाइंड यू अपने पीछे। सेकेंड मैन But I can't do that, sir. This horse is very old and very weak. It might die with the extra weight already it has carried me. दूसरा आदमी बोलता है सर, जब बीरबल उससे पूछता है कि तुम क्यों इस अपने सर पे बंडल को लिए हुए हो, पुआल के बंडल को तुम घोड़े के पीठ पर अपने पीछे क्यों नहीं रख लेते हो, तब दूसरा आदमी जवाब देता है सर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो ये घोड़ा है वो बहुत ही बूढ़ा है और बहुत ही कमज़ोर है, अगर इसको ज़्यादा एक्स्ट्रा वजन दिया जाए इसके सर पर तो ये मर भी सकता है। बीरबल यू आर जस्ट द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर, प्लीज़ फॉलो मी। बीरबल कहता है उस इंसान को, दूसरे आदमी को कहता है आप वही इंसान हैं जिसको हम खोज रहे हैं, प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए। बीरबल wanders with the two foolish men following him, the first one with his arms still above his head, the second one still riding his horse with the bundle of straw on his head. Suddenly he sees a man bent in half looking for something under a street light. बीरबल वो दोनों फुलिश मैन को वहाँ से निकलता है और उसके साथ उसके पीछे पीछे वो दोनों आदमी भी उसके पीछे उसको फॉलो करते हैं और उन लोगों का जो पोजीशन है वो वैसा ही है। पहला इंसान जो जिसने अपना हाथों को ऊपर करके रखा हुआ था वो अभी भी उसके अपने हाथ को ऊपर करके रखा हुआ था और दूसरा आदमी जो घोड़े पे बैठा हुआ था और अपने सर पे जो पुआल का बंडल रखा था वो भी उसी पोजीशन में रहता है और वो भी बीरबल के साथ उसको फॉलो करता है, बीरबल के पीछे पीछे चल देता है। बीरबल देखता है जब अचानक आगे बढ़ता है तो अचानक बीरबल एक आदमी को दिखता है कि वो हाफ बेंड है, झुका हुआ है वो आदमी और स्ट्रीट लाइट के अंदर कुछ देख रहा है। जो स्ट्रीट लाइट होते हैं जिसको जैसे पोल वगैरह जो होता है, रोड जब हम लोग जाते हैं तो रोड पे आप देखते हैं वहाँ टावर लगे रहते हैं और वहाँ लाइट लगे रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रीट लाइट। तो वो बीरबल एक आदमी को देखता है हाफ बेंड और वो कुछ ढूंढ रहा होता है स्ट्रीट लाइट के अंदर में। देन बीरबल व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, बीरबल उस आदमी से पूछता है कि आप क्या देख रहे हो। तीसरा आदमी बोलता है, थर्ड मैन, I have lost my diamond ring somewhere out there in the darkness, pointing to a dark spot far away from where he is standing. Since I could not see over there, I am looking for my ring here in the light. वो जो तीसरा आदमी जिसको बीरबल देख रहा होता है कि वो हाफ बेंड करके कुछ स्ट्रीट लाइट के नीचे देख रहा है, तो जब वो बीरबल पूछता है उस इंसान से कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो तीसरा आदमी जवाब देता है कि मैं अपना डायमंड का अंगूठी जो है कहीं उस अंधेरे में खो दिया है। दूर स्ट्रीट लाइट के दूर अपना हाथ का इशारा दिखाते हुए बोलता है कि उस अंधेरे में मैंने अपना डायमंड का रिंग खो दिया है कहीं, इसलिए वहाँ नहीं दिखेगा, इसलिए मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे खोज रहा हूँ। इमेजिन वो कहाँ खोया है अपना अंगूठी कहीं अंधेरे में खोया हुआ है और वो अपना अंगूठी ढूंढ रहा है कहाँ, स्ट्रीट लाइट के
नीचे। बीरबल, प्लीज कम विथ मी, आई विल हेल्प यू टू फाइंड योर रिंग। बीरबल उस थर्ड इंसान को बोलता है, तीसरा आदमी को बोलता है कि प्लीज आप मेरे साथ आइए, हम आपकी मदद करेंगे उस रिंग को ढूंढने में। नाउ कम टू द नेक्स्ट सीन, सीन 3. This is the last scene of this play. Birbal to Akbar, Sir, I have brought you the 3 most foolish men in the city of Agra. I judge them to be foolish from their action. बीरबल अकबर को कहता है, सर, मैंने आपके कहे अनुसार मैंने आगरा सिटी का 3 सबसे बेवकूफ़ इंसान को लेकर यहाँ पे आया हूँ और मैंने उसको जज किया है उनके एक्शन, उनके काम करने के तरीके से मैंने उनको जज किया है कि दे आर फुलिश, और मैं उन तीनों को आपके पास लेकर आया हूँ। अकबर, रियली वेरी गुड, बट आई आस्क्ड यू टू ब्रिंग 5 मोस्ट फुलिश मैन, नॉट 3. अकबर स्माइल्स। अकबर बोलता है, वाकई में बहुत अच्छे, लेकिन मैंने तो तुम्हें 5 मूर्ख आदमी को लाने को बोला था, तुमने तो सिर्फ 3 लाया है। अकबर मुस्कुराते हुए बीरबल को कहता है। बीरबल, सर, द लास्ट 2 मोस्ट फुलिश मैन इन आगरा आर यू एंड आई. यू बिकॉज यू सेट मी सच अ फुलिश टास्क. आई बिकॉज आई फुलिशली कैरिड आउट योर ऑर्डर्स. दैट्स मेक 5, डजंट इट? बीरबल बोलते हैं अकबर को कि सर, जो लास्ट 2 मोस्ट फुलिश मैन हैं आगरा में, वो एक आप हैं और दूसरा मैं। आप इसलिए क्योंकि आपने मुझे ऐसा मूर्खता वाला काम दिया, और मैं इसलिए कि मैंने भी आपके इस मूर्ख वाले काम को कैरी किया, मूर्खतापूर्ण आपके काम को स्वीकार किया और मैंने भी वो काम किया। क्यों? सही, इससे मिलकर हम लोग 5 हो जाते हैं ना। अकबर लाफिंग, अकबर हंसते हुए, इट डज, इट सर्टनली डज। अकबर खूब ज़ोर से हंसी ठहाके लगाते हुए, ज़ोर से हंसी का ठहाका लगाते हुए बोलता है, हाँ। स्टूडेंट्स, isn't the story is very interesting? Okay, in the next video I will discuss the question answer of this chapter.